निर्भया 4 में कि अब क्या और हम कहाँ आ गए हैं। तो इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन कि हमें रेप पे बार बार ऐसी डिबेट्स या लेक्चर्स रखने पड़ते हैं। अगर हम 2-3 दायके के पीछे चले जाएं तो रेप वाज नॉट अ वर्ड दैट वाज नोन सो मच इन सोसाइटी। रेप की बात ही नहीं होती थी, सिर्फ कोर्ट्स में होती थी, या तो वहां भी इतने सारे केसेस नहीं आते थे, रजिस्टर नहीं होते थे। और रेप के बारे में ये बलात्कार शब्द जिस तरह आज बच्चा बच्चा बोल सकता है वैसा नहीं था। ये बताता है कि चाहे हम कितने भी आगे चल गए, हम ने हाथ में मोबाइल ले लिया और टीवी के माध्यम से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। एक कॉल से कहीं भी दुनिया में किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, फेस टू फेस देख सकते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमने तो चंद्र पे गए, मार्स पे गए, मंगल पे गए, पर हमारा समाज ये शब्द पे अटका हुआ है। वो बताता है कि समाज कहीं नहीं पहुंचा है और समाज को पता नहीं किस तरह आगे जाना चाहिए, शायद उस कंफ्यूजन में है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें सारी सिस्टम्स आ जाती हैं। हर सिस्टम को हम दोष दें वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम को खुद को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और उसके लिए जो फैक्टर्स चाहिए, वो इतने सारे रिसर्च स्कॉलर्स है, इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स है, इतने सारे टॉप एकेडमिशियंस है, इतने सारे पॉलिसी मेकर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सब ने दिए हैं। पर कहीं ना कहीं ये सारे वो पेपर पे रह जाते हैं और जो एक्टिविटी में आता है, एक्शन में आता है, वो हम देखते हैं कि जैसे पुलिस एजेंसी है, विक्टिम के साथ रहने वाली जो एजेंसी होनी चाहिए, जो नहीं दिखती है। कोर्ट्स है, लीगल सिस्टम में लॉयर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, ये सारे होने के बावजूद जो मिलना चाहिए ये रेप के एनवायरनमेंट में, विच इज फाइनली इधर रेप नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो विक्टिम को जस्टिस मिलनी चाहिए और वो अपना सर ऊंचा करके समाज में जिए बाकी की जिंदगी, वो दिख नहीं रहा है मुझे टुडे। आज ये जो मुझे बात करनी है निर्भया पे, तो मुझे कभी लगता है कि मैं एक किताब लिखूं, क्योंकि मेरा पहला जो कौन सा केस लेगा? था वो सागबारा रेप केस था। पर किताब लिखने से मुझे लगता है कि लोग पढ़ेंगे, पता नहीं ये किताब पढ़ने के बाद शायद जब 5 साल और हो जाएंगे और ऐसी स्थिति रही तो हम आगे बोलेंगे कि क्या होगा। पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो मजबूरी कभी कभी मुझे खाए जा रही है कि इतना होने के बावजूद हम ये कल्चर को मिटा नहीं सकते हैं। और आज जब दुनिया भर में इंटरनेशनली आप गूगल करोगे तो भारत का नाम रेप में आता है, ये कोई सर्च की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि भाई भारत में कितने रेप्स हुए, पहले कितने थे, अब कितने हैं। तो ये कोई आंकड़े की बात नहीं है, बिल्कुल शर्मसार होने की बात है। पर ये हो गया है, दिस इज द रियलिटी। तो मैं इफ आई टेक एवरीवन बैक टू 1986, तो सागबारा रेप केस हुआ था, तभी भी सोशल एक्टिविस्ट को आना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, तब वो गुंताबेन का केस रजिस्टर हुआ था। और मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी तो नहीं कह सकते, पर एक ऐसा केस मिला कि मैं वो गुंताबेन को किसी भी तरह थोड़ी भी, जितनी मेरे से लॉयर की हैसियत से हो पाई इतनी मदद मैं कर सकी थी। पर मैंने उस टाइम देखा कि अच्छा इतना बड़ा कन्विक्शन हो गया है पुलिस वालों को जो एक्यूज थे उसमें, तो शायद ये डेटरेंट इफेक्ट होगा। पर ये हुआ नहीं, क्योंकि हम गुजरात का केस देखेंगे, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, तो बाद में जाएंगे हम। पर अगर गुजरात की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रेप केसेस होते गए। और जब 2007 में पाटन का हुआ तो दिल सबका दहल उठा। और पाटन गैंग रेप केस में इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने डायरेक्टिव्स दिए थे कि विक्टिम को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, विक्टिम का 164 सेक्शन के नीचे स्टेटमेंट ले लेना चाहिए 24 घंटे में, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए कपड़े भेज देने चाहिए, एक्यूज के कपड़े भेज देने चाहिए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, उसकी फैमिली को सेफ्टी देनी चाहिए, विक्टिम को सेफ्टी देनी चाहिए। और
केस जल्दी चलाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सारे डायरेक्टिव्स थे और डायरेक्टिव्स पता नहीं कितने लोग इसकी ये डायरेक्टिव से अवेयर है, पर कोइंसिडेंटली मुझे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से ये कमीशन में मेरी निमणूक हुई थी। तो ये सारे डायरेक्टिव्स मुझे पता था, तो हम बार बार काफी सोशल एक्टिविस्ट के साथ, एनजीओ के साथ मिलके ये लेडी जज होनी चाहिए, चैम्बर में केस चलना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए, उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, ये सब करने के बाद 1 साल में कन्विक्शन हो गया पुलिस वालों का और बहुत अच्छी तरह से केस चला। वो लड़की को जस्टिस मिली। अभी जस्टिस मिली या लाइफ में जीने की डिग्निटी मिली वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज करते हैं जजमेंट को, जस्टिस को और डिग्निटी को, कि वो कभी ये स्टिग्मा भूल पाएगी कि नहीं, समाज उसको भूलने देगा कि नहीं। और हम ये केसेस जब जब रिफर करते हैं तो शायद हम तो उसको खुरेचते हैं, पर उसको भी ये केस हमेशा तकलीफ देता होगा। तो ये मुझे लगता है कि स्टेट की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जवाबदेही है कि दे शुड प्रोटेक्ट अवर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में शायद रह गई है। इतने स्टेप्स, इतने स्कीम्स, इतनी पॉलिसीज, इतने लॉज, इतने जजमेंट्स होने के बावजूद मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो बता रहे हैं एनसीआरबी के पिछले 4 साल में 31% राइज हुआ है रेप केसेस में, ये बताता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। और ना तो निर्भया कांड ने कोई लेसन सिखाया है, ना हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं एक समाज के तरफ से। तो क्या करना चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहिए और लोग करते भी हैं, पर समझ में नहीं आता है कि कानून आगे चला गया है या तो समाज पीछे रह गया है, क्या है ये समझना हमें। इट इज हाई टाइम दैट वी ऑल कम टुगेदर एंड try to dissect what is going wrong by looking at the data. तो निर्भया जब हुआ 2012 में तो सबका दिल दहल गया था, जैसे कारिया साहब ने बताया कि रोड्स पे लोग आ गए थे, वर्मा कमेटी बनी और ये सब बनी और लाखों में सजेशन पब्लिक की तरफ से आए। पर वो सजेशंस भी जस्टिस वर्मा ने बुला बुला के सब जिसको बताना था सजेशंस, जिसको कहना था, जो काम करते थे, सबको कानूनविदों को बुलाया, सबको समझा। और रेप के साथ एसिड अटैक भी होते थे, उसका भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया और कितने केसेस बढ़ गए हैं इंडिया में उसका भी रिकॉर्ड पे लिया। और उसके बाद जब उन्होंने ये गवर्नमेंट को दिया तो 2013 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बदलाव आया और एक एसिड अटैक का एंट्री हुई आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में। इसके साथ गैंग रेप जैसा वर्ड it has come into the Indian Penal Code, which is, I think, very, very shameful for this country, that instead of taking out the word rape from IPC, we have added another category of gang rape और death penalty provide की है। जब ये death penalty provide करने की बात आई थी, पॉक्सो में भी आई थी, I was in the house, और ऐसे कानून पे जहां हम रियलिटी में एक्चुअल में जस्टिस नहीं दे सकते, उसको डिग्निटी नहीं दे सकते, तो बहुत ही दिल दुखता है कि ये फिर एक और कानून बन गया है और शायद कागज पे ही रह जाएगा। तो बार बार ये कहने के देयर शुड बी पॉलिटिकल विल, बट आई थिंक देयर शुड बी अ सोशल विल। समाज को एक विल बनाना पड़ेगा कि भाई ये हमारी बात हो रही है, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें की बात कर रहे हैं। वो शायद हम नहीं समझते, हम दूसरों को अदर समझ के हम इसमें पढ़ते ही नहीं हैं। और दिस इज द प्रॉब्लम विच हैज हैपेंड। एंड अनफॉर्चुनेटली जब ये निर्भया कांड की बात की मैंने और उसके बाद ये जब 2013 का जो चेंज आया, तो मुझे लगता है कि वी आर अनेबल टू लुक इनटू व्हाट वी शुड डू अहेड। निर्भया कांड के बाद एक निर्भया फंड बनाया गया कि जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन महिलाओं की बात हम करते हैं कि भाई आपको ये अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है, तो ये महिलाओं को खुद के अधिकार का पता ही नहीं है।
तो एक अधिकार उनको पता चले, उनको कहीं जाना है अधिकार पता चलने के बाद कि मैं कहाँ जाऊं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो वो कहाँ जाए उसके लिए हेल्प सेंटर्स बनाए, जैसे कॉल सेंटर्स बनाए, हमने सखी सेंटर्स बनाए, ये सब के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया। पर जो मैनिंग होना चाहिए, जो वहां बैठ के महिला को मदद कर सके, वो नहीं हो रहा है। ये फंड जो है वो लैप्स होता है, जो नॉन लैप्सेबल फंड है। अगर हम आंकड़े निकाले हर स्टेट के, तो पता चलता है कि फंड वैसा ही वैसा है। न तो सिक्योरिटी दे सकते हैं, न तो हम किसी को मदद कर सकते हैं, न तो हम किसी को ये फंड का नॉलेज दे सकते कि भाई ये फंड की वजह से आप इतनी महिलाओं को मदद कर सकती हो। निर्भया कांड की बात तो रेप की बात है, एक ऐसे रेप की बात है कि जो जिसने सबका दिल दहला दिया, पूरे देश को और पूरी दुनिया में हम शर्मसार हो गए। बट अगर हम बात करें शेल्टर होम्स की, कि जहां अगर वो कोई बच्ची जा नहीं सकती, अपना घर नहीं है, ऑर्फन है, उसके साथ बदकाम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उसको शेल्टर होम्स में भेजते हैं। तो शेल्टर होम्स की तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि जहां उनको प्रोटेक्शन तो सवाल ही नहीं आता है। शी डजंट नो द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन, इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये हर जगह कैसे पहुंच पा सकते हैं, तभी ये एक डेटरेंट होगा, और पनिशमेंट विल बी द डेटरेंट, एंड इट हैज टू बी डन in a short span of time that will bring into picture two systems. One is the legal system and one is the जुडिशियल सिस्टम। दोनों सिस्टम्स आज अपना काम अगर टाइम लिमिट सेट करके कर दे, तो मुझे लगता है लिटिल चेंज विल कम इन द डेटरेंट इफेक्ट of rape cases, but it is not happening, which is a fact, and that is why I think हम कहाँ आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो इस राह पे वही हैं, और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो कोशिश करते हैं, और बाकी के लोग ये कोशिश को देखते हैं। शायद उनमें से किसी को कोशिश करनी है, पर कैसे करनी है वो ख्याल नहीं है। जो करने को आता है उसको कहीं ना कहीं कोई बीच में अटकायत हो जाती है। और बाकी जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि पुलिस सिस्टम, इसके रिफॉर्म्स के लिए लॉ कमीशन ने इतना कहा है, इतने रिपोर्ट्स है, खुद की उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स है। अब तो महिला पुलिस भी बहुत आ गई है, जिनको हम कहते हैं कि महिला पुलिस विल बी बेटर बिकॉज दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वीमेन बेटर, और सेंसिटाइजेशन होगा। तो महिला पुलिस भी है, जुडिशियल सिस्टम भी है, लीगल सिस्टम भी है, और वी आर नाउ हैविंग स्पेशल फॉरेंसिक प्लेसेस, बिकॉज वी आर नॉट नाउ हैविंग साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग होता है लड़कियों का, क्योंकि हमने सबको मोबाइल टेक्नोलॉजी तो दे दी है, पर हमें उनको जो प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो सारी सिस्टम एक दूसरे सिस्टम पे कह रही है कि तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो। इस सारी सिस्टम्स में बोलने वाला कौन है? तो वो समाज है। और वो समाज को हम अगर पूछे सारी सिस्टम के तुम कहाँ हो, तो वो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होके रह गई है कि हम सबको चाहे कुछ भी कहें, पर वी आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमारी आइडेंटिटी वर्ल्ड में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज, और मे बी वन कंट्री वेयर देयर आर टू मेनी रेप्स एंड देयर इज अ डेटा ऑन रेप कल्चर, एंड दिस सिटी में ये होता है, दिस सिटी में ये होता है। Coming to my last point, I would say that what happened in UP, हाथरस, वो ऐसा एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, कि महिला की बच्ची की ना तो उसकी चीखें सुनी, ना उसका स्टेटमेंट सुना, ना उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से किया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ना तो एजेंसी, पुलिस एजेंसी, सरकार ने उस टाइम की, वहां की, ऐसा समझा कि बच्ची जिसको उसके माँ बाप ने जन्म दिया है, उसके माँ बाप को हम जान करें कि हम आपकी बेटी की शव को जला देते हैं, हम उसका क्रिया करते हैं, आपको आपकी बेटी का मुंह देखना है। वो भी नहीं समझा उस एजेंसीज ने। और आधी रात में, जो कोई भी कल्चर में ऐसा नहीं है कि आप चुपके से ऐसी विक्टिम को आप जला दो। जस्टिस तो बहुत 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 दूर की बात है, पर ये कॉमन कर्टसी जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग, एक मानव दूसरे मानव के लिए करता है, उससे भी वो चले गए दूर। तो ये बताता है
कि हम कहाँ आ गए हैं, वो हम कहाँ भी नहीं आए हैं। हम ऊपर से बहुत पीछे जा रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, हम इतना कल्चर की बात करते हैं, हम अपने ट्रेडिशन की बात करते हैं, रिलीजन की भी बात करते हैं जो हमें बांधे रखता है, और हम फिर भी जो ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा अधिकार है कि उसको डिग्निटी से अपने आप जीने दो, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी, मुझे लगता है अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाएगी। चाहे हम सबको मोबाइल दे, सबको टेक्नोलॉजी दे और सबको मॉडर्न बनाए, पर हमारी आइडेंटिटी ये बन के रह जाएगी। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हमें शुरू से, आई थिंक if we have to start from zero as far as rape is concerned, and we have to rope in all the systems and tell them, including society, that we are all a part of this whole thing, and हमें ये कलंक मिटाना है। Thank you so much.